हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100+ सिरप्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं या फिर 6 महीने तक के बच्चे होते हैं, उनमें अमूमन जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे पेन होना, फीवर आना, ईचिंग होना, सर्दी जुकाम जैसी, खांसी जैसी समस्या देखने को आमतौर पर मिलती है। तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन सी सिरप देनी चाहिए, सिरप का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम क्या होता है, मार्केट में किस नाम से मिलती है, सिरप के यूजेस क्या होते हैं, साथ ही उसका क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, मतलब उसमें कौन कौन से जो एसिड होते हैं, मतलब ड्रग होती है वो प्रेजेंट होती है। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेनली इसका क्या डोज रहता है, मतलब जो डोज होता है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें जो सिरप देती है वो कितने ml बच्चों को देनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है पेन एंड फीवर। अमूमन देखने को मिलती है छोटे बच्चों में पेन यानी कि दर्द होना, फीवर यानी कि बुखार आना। जो छोटे बच्चे होते हैं अडल्ट, उनमें जो इम्यूनिटी पावर होती है वो थोड़ी बहुत कम होती है, मतलब लो के बराबर होती है, न के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में उसको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो बहुत जल्दी अटैक कर देता है। तो उस कंडीशन में पेन, फीवर या फिर अन्य किसी जैसे इन्फेक्शन होना, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी सिरप देनी चाहिए, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सिरप होती है पेन एंड फीवर में दी जाती है वो होती है एल्बुप्रोफेन सिरप। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे, नेम, यूजेज यानी कि उसके उपयोग, डोज यानी कि उसकी क्या क्या मात्रा होती है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। सो आज की इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सिरप होती है पेन एंड फीवर में देते हैं वो होती है एल्बुप्रोफेन सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है जो कि एल्बुजेसिक नाम से मिल जाती है। एल्बुजेसिक इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, मार्केट में एल्बुजेसिक के नाम से ही मिल जाती है। यूजेस के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फीवर, पेन और इन्फेक्शन, यानी कि बुखार में अगर किसी भी प्रकार का किसी छोटे बच्चे को दर्द हो रहा है उस कंडीशन में, या फिर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर सिरप है जो अमूमन डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। डोज इसका होता है यानी कि मात्रा इसकी जो होती है वो होती है 1 से जो 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं, मतलब 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें इसका डोज चलता है 5 ml देते हैं इसको, मतलब 1 कप होता है 5 ml का, उसमें देते हैं। TDS में चलती है, मतलब दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। और जो 5 साल से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें इसका जो डोज रहता है वो होता है 10 ml में चलती है ये, और ये भी TDS में देते हैं, मतलब दिन में 3 बार दे सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट हमारी जो सिरप होती है मोस्ट पॉपुलर सिरप मेफेनेमिक सिरप, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, डॉक्टर अमूमन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट होता है वो होता है मेफेनेमिक एसिड प्लस पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो पेन के लिए दिया जाता है, एंटीबायोटिक कैटेगरी का होता है। तो इसमें जो कंटेंट 2 चीज़ों का कंटेंट प्रेजेंट होता है। यूजेस के बारे में देखें तो इसको होता है हाई फीवर, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर छोटे बच्चे को फीवर आ रहा है, आँखों में से पानी आ रहा है, टेम्परेचर वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा हो गया है, उस कंडीशन में पेन होने पर या फिर इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में उसको पेन भी होता है, फीवर भी आता है, रनिंग नोज जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज इसका रहता है जो 6 से 12 मंथ के बच्चे होते हैं, मतलब जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं उसमें 2.5 ml इसको देते हैं। TDS में चलता है, मतलब इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं। और जो 5 से 10 ईयर्स के बच्चे होते हैं, मतलब 5 साल से 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 5 ml का ये इसको दिया जाता है। TDS में चलता है, मतलब दिन में 3 बार इसको दे सकते हैं इस सिरप को। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप पैरासीटामोल सिरप, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट होता है वो होता है असाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल। 2 चीज़ों का इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है, मतलब इसमें 2 ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई फीवर, पेन एंड कोल्ड कफ, यानी कि अगर कोल्ड और कफ हो रहा है, इसको ठंडा बुखार आ रहा है, कफ जैसी समस्या देखने को मिल रही है, खांसी चल रही है, या फिर हाई फीवर हो रहा है उस कंडीशन में, या फिर पेन हो रहा है उस कंडीशन में इस पैरासीटामोल सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है 6 साल से 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं, 6 से 12 मंथ के, उसमें 2.5 ml इसको दिया जाता है। TDS में चलता है, मतलब दिन में 3 बार दे सकते हैं। और 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें 10 ml चलता है, मतलब TDS में दे सकते हैं 10 ml पर डे को हिसाब से। नेक्स्ट हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है एलर्जी कंडीशन। छोटे बच्चों में जो अमूमन देखने को मिलती है एलर्जी कंडीशन,
तो उस कंडीशन में हमें जो सिरप देनी चाहिए वो होती है सिट्रिजिन सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है, सिट्रिजिन के नाम से मार्केट में मिल जाती है। यूजेस के यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो ईचिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, रेशेस हो गए बॉडी पे, पूरे लाल चकत्ते हो गए, या फिर स्नीजिंग हो रही है, पूरी बॉडी पर खुजली चल रही है छोटे बच्चों के, रेशेस हो गए और पेन भी जैसी समस्या देखने को मिलती है, खुजली चल रही है बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में इस जो सिट्रिजिन सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। डोज इसका होता है 1 से जो 10 साल के जो बच्चे होते हैं, मतलब 1 साल से 10 साल तक के बच्चे होते हैं, इसमें जो डोज होता है वो होता है 5 ml और बीड़ी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं इसको, सुबह और शाम को। नेक्स्ट हमारी जो सिरप होती है वो होती है लोराटाडीन सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है लोराटाडीन सिरप। यूज़ के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज होता है ईचिंग, रेशेस, स्नीजिंग या फिर रनिंग नोज, यानी कि ईचिंग हो रही है, पूरे शरीर पर खुजली चल रही है, रेशेस हो रहे हैं, पूरे शरीर पर लाल चकत्ते हो रहे हैं, या फिर स्नीजिंग चल रही है, खुजली चलती है पूरे शरीर पे, रनिंग नोज यानी कि सर्दी खांसी जैसी समस्या हो रही है, नाक बह रहा है, उसको नाक में से लगातार पानी आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज इसका रहता है 1 से जो 10 साल के बच्चे होते हैं उसमें 5 ml देते हैं, बीड़ी में चलता है, मतलब दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप जो अमूमन डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं वो होती है फेनिरामाइड सिरप। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है फेनिरामाइड मेलेट सिरप, और इसका यूज यानी उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग होता है ईचिंग, रेशेस, एलर्जिक कंडीशन या फिर रनिंग नोज, यानी कि एलर्जिक अमूमन जो एलर्जिक कंडीशन होती है जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम या फिर रनिंग नोज जैसी समस्या होती है किसी भी पेशेंट को, रेशेस हो गया पूरी बॉडी पे और नाक बह रहा है, तो उस कंडीशन में जो फेनिरामाइड जो सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। डोज इसका रहता है 1 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, मतलब 1 से लगाकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें वेट के अनुसार 5 ml उसको देते हैं, बीड़ी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं उसको 5 ml सुबह और शाम को। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट और पॉपुलर सिरप जो कि अमूमन सभी के अंदर चलती है और सभी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, मोस्ट पॉपुलर सिरप होती है सिनारेस्ट सिरप, जिसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है पैरासीटामोल प्लस फेनिरामाइड मेलेट। इसमें तीन चीज़ों का कंपोजिशन जो होता है, मतलब इसमें 3 ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेज के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है कोल्ड एंड कफ, यानी कि कफ हो रहा है अगर किसी छोटे बच्चे को, रनिंग नोज है यानी कि नाक उसका बह रहा है, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर है सिनारेस्ट सिरप, मार्केट में ये सिनारेस्ट के नाम से ही मिल जाता है। डोज इसका रहता है जो 1 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं, मतलब 1 से लगाकर 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उसमें इसका जो डोज रहता है वो होता है 1.5 ml, मतलब जो आधा कप होता है उसको दिया जाता है, बीड़ी में चलती है, मतलब दिन में इसको 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो होती है मेंटेक एलसी सिरप, मोस्ट पॉपुलर सिरप है, ये भी अमूमन डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजेज के बारे में देखें तो एलर्जिक कंडीशन यानी कि सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, रनिंग नोज़ है, कोल्ड एंड कफ हो रहा है इसको, रनिंग नोज़ है यानी कि बहता हुआ नाक है, उसके नाक में से लगातार पानी आ रहा है, उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है मेंटेक एलसी सिरप का। डोज इसका भी वो सेम है, मतलब 1 से लगाकर 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उसमें 1.5 ml की जो कफ होता है उसमें देते हैं 1.2 ml, बीड़ी में चलती है ये, मतलब दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं, सुबह और शाम को। नेक्स्ट हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है नोज़िया वॉमिटिंग। अमूमन छोटे बच्चों में देखने को मिलती है नोज़िया वॉमिटिंग, यानी कि जी मचलाना या फिर उल्टी जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है सिरप वो होती है ओंडम सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है ओंडम, मार्केट में ये ओंडम नाम से ही मिल जाती है, और इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट होता है, ड्रग प्रेजेंट रहती है, वो होती है ऑन्डेंसिट्रॉन ड्रग। यूजेज के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है नोज़िया एंड वॉमिटिंग, यानी कि अगर वॉमिटिंग हो रही है, नोज़िया यानी कि जी मचलाना जैसी समस्या हो रही है, बार बार उसको उल्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज इसका रहता है वो होता है 1 से 12 महीने यानी कि 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें इसका जो डोज रहता है वो होता है 3 ml, और बीड़ी में चलती है ये सिरप, मतलब दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो होती है मोस्ट पॉपुलर सिरप डाइमिन हाइड्रेट सिरप, जिसको डाइमिन के नाम से मिल जाती है। इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है ऑन्डेंसिट्रॉन प्लस डोमपेरिडम, दोनों का ही कंटेंट प्रेजेंट रहता है। और इसके यूजेस के बारे में देखें, यानी कि उपयोग के बारे में देखें, तो इसका यूज होता है नोज़िया एंड वॉमिटिंग, यानी कि जी मचलाना और उल्टी जैसी अगर किसी भी पेशेंट में समस्या देखने को मिल रही है छोटे बच्चों में अमूमन, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज इसका देखें तो डोज इसका जो मुंह होता है वो होता है
1 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं, मतलब 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें इसका जो डोज रहता है वो होता है 5 ml, यानी कि 5 ml इसको दे सकते हैं। इस सिरप को बीड़ी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट गाइस अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो होती है डोमपेरिडोम सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है डोमपेरिडोम सिरप, जिसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है डोमपेरिडोम ड्रग, मतलब सप्लीमेशन होता है। ये ओरल रूप द्वारा दी जाती है। जिसके यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी होना और वॉमिटिंग जैसी समस्या अगर देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है 1 से 12 मंथ, यानी कि 1 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें 5 ml देते हैं। 5 ml की जो कप होता है उसमें देते हैं। ये सिर्फ बीड़ी में चलती है, मतलब इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट गाइस अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो होती है डोमपेरिडोम सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है डोमपेरिडोम सिरप, जिसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है डोमपेरिडोम ड्रग, मतलब सप्लीमेशन होता है। ये ओरल रूप द्वारा दी जाती है। जिसके यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी होना और वॉमिटिंग जैसी समस्या अगर देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है 1 से 12 मंथ, यानी कि 1 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें 5 ml देते हैं। 5 ml की जो कप होता है उसमें देते हैं। ये सिर्फ बीड़ी में चलती है, मतलब इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जब भी किसी छोटे बच्चे को जो कि 1 से 2 साल के होते हैं या फिर 1 साल का जो बच्चा होता है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी बैक्टीरिया इफेक्ट करता है, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए जिन सिरप का उपयोग किया जाता है वो होते हैं बैक्टीरिया, यानी कि जो एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती है। तो उस कंडीशन में हमें जो सिरप देनी चाहिए वो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिरप होती है एमोक्सिसिलिन सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप एमोक्सिसिलिन, जो कि ओरल सप्लीमेंट होता है, जिसको बीट जीट के नाम से मार्केट में मिल जाती है। इसका जो यूज होता है वो होता है ईयर इन्फेक्शन, यानी कि कान में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उस कंडीशन में, चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि अगर सीने में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है उसमें, या फिर टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल जो गले में प्रेजेंट होता है, इमेज में आप देख सकते हो ये रेड हो जाता है या फिर वाइट हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज इसका रहता है, इसकी मात्रा जो रहती है वो होती है 1 से 12 मंथ, यानी कि 1 साल का जो बच्चा होता है उसमें 5 ml इसको देते हैं। ये सिर्फ बीड़ी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम को। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप जो एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है वो होती है जेनफ्लॉक्स सिरप, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ऑफ्लॉक्सिन ओरल सस्पेंशन, यानी ऑफ्लॉक्सिन इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है, और इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो होता है जेनफ्लॉक्स, यानी कि जोफ्लॉक्सिन के नाम से ही मिल जाती है। यूजेस के बारे में देखें तो लंग्स इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ईयर इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस या फिर स्किन इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है उस कंडीशन में, ईयर में टॉन्सिलाइटिस जो कि गले में प्रेजेंट होता है उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तब, या फिर स्किन इन्फेक्शन, स्किन की जो लेयर होती है डर्मिस एपिडर्मिस, उसमें अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी जो जेनफ्लॉक्स सिरप है ऑफ्लॉक्सिन ड्रग इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो सेम ही रहता है, मतलब 1 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें इसका जो डोज होता है वो होता है 5 ml, और बीड़ी में चलती है ये सिरप, मतलब दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो मोस्ट पॉपुलर सिरप बिकाजिट सिरप, जो कि मार्केट में मिल जाती है। बिकाजिट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, और इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है एजिथ्रोमाइसिन, मतलब गले में अगर किसी प्रकार का वो इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में इसको देते हैं। कंटेंट इसमें होता है एजिथ्रोमाइसिन। यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो लंग्स इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस या फिर स्किन इन्फेक्शन, अगर इसमें से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर किसी बच्चे को हो रहा है 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं इसमें, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज इसका रहता है 1 साल तक के बच्चे में 4 ml। ये सिर्फ बीड़ी में चलती है, मतलब इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप ओमनिक्स सिरप, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। ओमनिक्स 100 नाम से ये मार्केट में मिल जाती है, जो कि सिप्ला कंपनी में आती है। ओमनिक्स 100 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है सिफिक्सिम ओरल सस्पेंशियल IP, जो 100 mg होता है इसमें, मतलब 5 ml। और यूजेज के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है लंग इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस या फिर स्किन इन्फेक्शन। अगर इसमें से अगर किसी भी प्रकार का किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है
तो उस कंडीशन में जो सिरप देनी होती है वो होती है ओमनिक्स सिरप। ओमनिक्स मोस्ट पॉपुलर सिरप है। डोज इसका रहता है 1 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें 4 ml, और ये सिरप बीडी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं, सुबह और शाम को। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो होती है ओफ्लामिक सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप होती है ओफ्लामिक सिरप, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होता है ऑफ्लॉक्सिन। ओरल सस्पेंशियल ड्रग होती है, ओरल रूट द्वारा दी जाती है। इसका यूज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो स्टमक पेन या स्टमक इन्फेक्शन अगर किसी भी प्रकार के बच्चे में हो रहा है उस कंडीशन में, या फिर डायरिया यानी कि दस्त अगर लग रही है किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। ओफ्लामिक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है 1 साल के बच्चे में 4 ml, बीडी में ये चलती है, मतलब इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो होती है कोलीमैक सिरप। कोलीमैक इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है डाइसाइक्लोमाइड हाइड्रोक्लोराइड। इसमें जो ड्रग होती है वो होती है मेनली इसका जो यूज होता है वो होता है स्टमक पेन। अगर स्टमक में छोटे बच्चे में अगर किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। 30 mg की ये पूरी सिरप होती है, और इसका जो यूज होता है वो होता है एब्डोमेन पेन, यानी पेट में अगर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। डोज इसका रहता है 6 से 12 मंथ, यानी कि 6 महीने से 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसमें 4 ml देते हैं, बीडी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार से दे सकते हैं इसको, सुबह और शाम। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप जिंकोविट सिरप, जो कि अमूमन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यूजेज के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है इंक्रीज इम्यूनिटी पावर, मतलब इम्यूनिटी पावर जो होती है बच्चे में बहुत ज़्यादा वीक होती है तो इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं। साथ ही माल न्यूट्रिशन अगर किसी पेशेंट को हो रहा है, बच्चे को, इसको जो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो अगर नहीं मिल पाती तो उसमें माल न्यूट्रिशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में हमें जो सिरप देनी चाहिए वो होती है जिंकोविट सिरप। डोज इसका रहता है 6 से 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसमें 3 ml देते हैं। सिरप बीड़ी में चलती है, मतलब इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम जो अमूमन छोटे बच्चों में देखने को मिलती है वो होती है पेट में कीड़े पड़ना, यानी कि जो पैरास्टेटिक इन्फेक्शन होता है पेट में, उसके कारण पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें जो सिरप देनी चाहिए वो होती है एल्बेंडाजोल सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एल्बेंडाजोल। इन यूजेज के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है पैराटिक इन्फेक्शन, यानी कि पेट में अगर किसी प्रकार के कीड़े पड़ रहे हैं, इमेज में आप देख सकते हो, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज इसका रहता है वो होता है 6 से 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसमें 3 ml देते हैं। बीडी में ये सिरप चलती है, मतलब इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।